बताया जाता है कि घर में अगर कोई बेदी हो तो घर का नाश हो जाता है। इधर समय के अनुसार भगवान राम रावण के ऊपर 31 बाण छोड़ते हैं। उसकी नाभि में अमृत कुंड था, उसकी नाभि में एक तीर छोड़ते हैं, अमृत कुंड को सुखाते हैं, फिर रावण की मृत्यु होती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इधर भगवान राम कार्तिक मास में उस वक्त हनुमान पर विराज होकर अयोध्या नगरी पहुंचते। बताया जाता है कि अयोध्या नगरी वासियों ने बहुत ही दीपदान किए। उसी दिन से हमारे संत सनातन धर्म में दीपावली का त्योहार मनाया है, उसी दिन से मनाया जाता है। इधर भगवान राम और अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं। एक धोबी के कहने के अनुसार माता सीता का विवाह करते हैं। माता सीता बाल्यक ऋषि के आश्रम में आती है। समय के अनुसार माता सीता को 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। लव उनके पुत्र होते हैं। भगवान राम 13 वर्षों तक राजकाज करते हैं, फिर अपने धाम को चले जाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा, अब मैं तुमको कन्हैया की कथा करेंगे, कृष्ण की कथा में लेकर चलूंगा, चंद्रवंश का निरूपण करूंगा। बताया जाता है कि इधर नारायण के ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए और बुध के गादी हुए। गादी की पुत्री हुई जिसका नाम सत्यवती हुआ और सत्यवती के पति का नाम ऋषभ मुनि। ऋषभ मुनि के यहाँ जब अग्नि हुए, जब अग्नि के परशुराम हुए। इधर गादी के विश्वामित्र मुनि हुए और विश्वामित्र मुनि की 6 संतान, जिनमें से एक है राजा था जिसने देवयानी के साथ में विवाह किया, खुद क्षत्रिय था और पत्नी ब्राह्मण थी। इधर आगे बताया है कि मथुरा नगरी के जो राजा हैं वो उग्रसेन थे और उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा है। एक बार पवन रेखा बगीचे में पुष्प तोड़ रही थी। उसी समय दुर्मिल नाम का राक्षस आता है और गर्भ पर छाया पड़ती है और उग्रसेन को बताया जाता है कि तुम्हारे जो पुत्र होगा वो राक्षस प्रवृत्ति का होगा। समय के अनुसार उग्रसेन के यहाँ पुत्र होता है। उग्रसेन उसे संदूक में रखकर जल में प्रवाह देता है। इधर आगे उसे बटेश्वर के राजा शूरसेन उस संदूक को लेते हैं, उसमें से बच्चा निकलता है, उसका लालन पालन स्वयं करते हैं। समय के अनुसार वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसका नाम कंस होता है। नारद जी के द्वारा कंस को पता चलता है कि मेरे पिता का नाम उग्रसेन है। इधर उग्रसेन को जेलों में डाल देता है। इधर कंस अपनी चचेरी बहन यानी देवकी से बहुत प्रेम करता और शूरसेन के जो पुत्र थे वो असुरी थे। इधर अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर देता है। बड़ा खुश है, विदा कर रहा है। विदा करते ही एक आकाशवाणी होती है कि चढ़ाए पर देवी की आप बनो रथवा पहुंचा वनियत हर्ष सो बोलो से हरिवा हो तो आकाशवाणी होए कंस तेरो काल देवी की कौसुत आठ
आकाशवाणी बताती है कि कंस जिस बहन को तू इतनी धूमधाम से विदा कर रहा है, इतनी प्रसन्नता से विवाह कर रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल हो। उसी समय वो अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, उसके केस में पड़ लेता जैसे मारने को होता है वसुदेव कि कंस मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं 8वां संतान को तुझे सौंप दूंगा, तू कुछ भी कर। लेकिन देवकी को इधर देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया जाता है। कंस का दिन अत्याचार करता है। इधर गाय, इधर धरती माता, सभी भगवान से आस लगाती हैं कि कब भगवान का जन्म होगा। बताया जाता है, चौपाई आई है हो जाबी जाबी होई धर्म की हानि बड़े ही कठोरे धर्म अभिमानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तन तन हरि कम विदित करिया, हरि कृपा से सजन किया। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इधर कंस रात्रि में जाता है, भगवान शंकर की तपस्या करता है, सिद्ध धनुष को प्राप्त करता है। इधर देवकी की पहली संतान होती है। अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी कंस को उस संतान को सौंप देते हैं। जैसे ही कंस उस बच्चे को देखता है, बहुत ही सुंदर बालक है, उसे देखता है, मन में विचार करता है कि पहली संतान है। आकाशवाणी ने 8वीं संतान बताई थी कि 8वीं संतान तेरा काल होगी। वसुदेव जी के हाथ में दे देता है कि 8वीं संतान हो तब लेकर आना। इधर नारद जी विचार करते हैं, अगर ये कार्य ऐसे ही करता रहा, गड़बड़ नहीं करेगा तो भगवान का अवतार कैसे होगा। नारद जी राजा कंस से कहते हैं कि सब कुशल मंगल, कि हाँ देवकी की पहली संतान हुई है, लेकिन आकाशवाणी ने बताया कि 8वीं संतान तेरा काल होगी। मैं 8वीं संतान का मतलब दूंगा। इधर नारद जी ने एक पुष्प को लिया है जिसकी 8 पंखुड़ी है। अब जैसे ही पहली पंखुड़ी से गिनना शुरू किया है तो 8 पंखुड़ियां 8वीं होगी। अब जैसे ही दूसरी पंखुड़ी से शुरू करते हैं तो पहली पंखुड़ी 8 बन जाती है, तीसरी से शुरू करते हैं तो दूसरी 8 बन जाती है। ऐसे ही करके पहली को 8वीं और 8वीं को पहली करते हैं। 8 लकीर कैसे दिखलाई गिनती में ये 8 और नारद जी वहां से चले जाते हैं। कंस वसुदेव जी को बुलाता है और पहली संतान को मार देता है। 7वीं संतान को भगवान योगमयी माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में भेजते हैं। इधर माता देवकी 8वीं बार गर्भ धारण करती है। अब जैसे गर्भ धारण करती है, मन में विचार करती है कि कैसे मेरा पुत्र होगा, जिंदा में होगा। कंस को मेरे 8 संतान होने वाली है और कंस ने एक एक करके मार दिया। मैंने कभी संतान का सुख नहीं दिया, उसे खिलाया नहीं। आज माता देवी बड़ी दुखी, जो भाई मुझसे इतना प्रेम करता था, आज वही मेरी संतानों का वैरी हो गया है।
कंस से कहती है कि भैया सिर्फ एक संतान खिलाने का मौका दे दे। कंस कहता है कि बहन मेरा काल रह जाएगा, मैं अपने काल को जीवित नहीं खो सकता। इधर देवकी के घर में 8वीं संतान के रूप में भगवान कन्हैया का प्राकट्य होता था। जब भगवान कन्हैया का प्राकट्य होता था, जब रात्रि में नदियां कलकल कर रही हैं, पंछी चहचहा रहे, यज्ञों में स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गई। भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ। ऋषि मन विचार कर रहे हैं, किसी भव्य पुरुष का प्राकट्य होने वाला है। बताया जाता है कन्हैया का रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बजे आप सभी आज भगवान कन्हैया के दर्शन करेंगे। भैया जब भगवान कन्हैया के दर्शन करो तो माथे पे तिलक लगा नहीं, पैरों पे तिलक लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली बाल कृष्ण भगवान।